डॉक्टर जाकिर नायक साहब हमारे पड़ोसी मुल्क में गए। एक न्यूज एंकर ने जो उनसे बातचीत कर रही थी, बेपर्दा उनके सामने बैठी हुई थी। डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने कहा कि अगर कोई खूबसूरत औरत मेकअप करके सज संवर करके किसी मर्द के सामने आधा घंटा बैठी है और मर्द के दिल में कोई हलचल नहीं हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को जाकर के अपना इलाज कराना चाहिए। इतना कह दिया डॉक्टर जाकिर नायक। हालांकि मैं एक बात और बोल दूंगा, डॉक्टर जाकिर नायक साहब जब से इंडिया से गए हैं, पहले यहां थे, अहले हदीस उलमा के साथ रहते थे। उनकी जो टीम थी उसमें ज्यादातर अहले हदीस उलमा थे। मौलाना सनाउल्लाह मदनी साहब, मौलाना शमीम फौजी साहब, आपके बिहार के शेख अशफाक सलफी साहब और बहुत सारे अहले हदीस उलमा उनकी टीम में शामिल। उस वक्त डॉक्टर जाकिर नायक की जो सोच थी वो अलग थी, और अभी जो उनकी सोच सामने आ रही है उनके बयानात से, वो बहुत अलग हो चुकी। अब वो अहले हदीसों को भी एक फिरका कहते हैं। उनसे पूछा जाता है कि आपके आइडियल कौन है, किसी एक भी अहले हदीस आलिम का नाम नहीं लेते, उन उलमा का नाम लेते हैं जिनके अकीदे में, मनहज में खराबी पाई जाती। इसलिए हमारे वो अहले हदीस नौजवान जो अब तक डॉक्टर जाकिर नायक को अहले हदीस समझते थे, मानते थे, वो होशियार हो जाएं। अब जब डॉक्टर जाकिर नायक खुद को भी अहले हदीस नहीं मानते तो हमें ये गलती करने की जरूरत नहीं है। उनके अच्छे काम का हम सपोर्ट करेंगे। गैर मुस्लिमों के दरमियान उन्होंने जो भी इस्लाम की तबलीग की है या कर रहे हैं, हम करेंगे, मगर आज के उनके बयानात ये बता रहे हैं कि बहुत फर्क आ चुका है, और इससे हमें और आपको एक सबक मिलता है। सीमांचल के इलाके में आप रहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अगर आपके गांव में कोई एक भी मजार नहीं है, कब्र नहीं है, शिरक नहीं है और हराम और बिदअत का काम नहीं हो रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपके बच्चे ऐसे माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो शिरक होता हुआ नहीं देख रहे हैं, वो बिदअत होता हुआ नहीं देख रहे। माहौल का बहुत असर पड़ता है। आज मलेशिया में डॉक्टर जाकिर नायक साहब रहते हैं और यहाँ की अहले हदीस जमात से जो उनका कनेक्शन टूटा है, उसका असर अब उनकी स्पीच पर, उनके बयान पे साफ नजर आ रहा है। तो उन्होंने उस औरत से कहा कि अगर कोई मर्द मेकअप करने वाली लड़की के सामने आधा घंटा बैठा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस मर्द को अपना इलाज करना चाहिए। अब साहब, हमारे पड़ोसी मुल्क की जो मीडिया है उसमें बवाल हो गया। डॉक्टर जाकिर नायक तो बड़ी गंदी सोच के इंसान हैं और उन्होंने ऐसी बात कह दी, ये है वो है। हालांकि उन्होंने जो बात की 100% सच्ची बात है। अल्लाह ताला ने सिस्टम ऐसा बनाया है, लड़की अगर बेपर्दा है और उसके सामने कोई मर्द है तो वो मर्द उस दौर का सबसे बड़ा वली भी क्यों ना हो, अगर वो मर्द है तो उस बेपर्दा और बेहया लड़की को देखकर उसके दिल में फर्क तो आएगा, उसके दिल के अंदर हैजान आएगा। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई मर्द किसी औरत के साथ अकेले में होता है तो तीसरा शैतान होता है। हमारे यहाँ लोग कहते नहीं साहब, भाभी को हम माँ समझते हैं। देवर अपनी भाभी को बाइक पर बिठा के पूरे मार्केट की सैर करा रहा है, भाभी चिपक करके बैठी है देवर के साथ। बंद करो ये बेगैरती, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए गैर महरम है और भाभी को कोई अधिकार नहीं पहुंचता कि वो देवर के साथ इस तरीके से चिपक करके बाइक पर सैर। जीजा के साथ साली घूम रही है। हमारे यहां लोगों ने जुमला बना लिया, साली आधी घरवाली। साली अपने जीजा के साथ गंदे गंदे मजाक कर रही है, बेहुदा मजाक कर रही है, जीजा भी मजे ले रहा है। हराम है, बेगैरती है मेरे प्यारे साथियों। जिस तरीके से आप अपने घर की जवान बेटियों को गांव के मोहल्ले के अजनबी लड़कों से दूर रखते हैं कि नहीं साहब, हमारी लड़की सियानी हो गई, जवान हो गई, ये लड़का अनजान लड़का है, मेरी लड़की का कोई महरम रिश्तेदार नहीं, उसको हम घर में आने नहीं देंगे। जिस तरीके से अपने गांव के मोहल्ले के अनजान लड़कों से आप अपनी बच्चियों को दूर रखते हैं, वैसे ही कजिन से भी दूर रखिए। मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, ताया का लड़का, खाला का लड़का, ये सारे रिश्तेदार आपकी लड़की के लिए गैर महरम हैं। गैर महरम समझते हैं कि नहीं? गैर महरम उसको बोलते हैं जिससे शादी हो सकती है। आपके लड़की की शादी खाला के लड़के से हो सकती है, मामू के लड़के से हो सकती है, चाचा के लड़के से हो सकती है, ताया के लड़के से हो सकती है। तो जितने भी गैर महरम लड़के हैं, जब आपकी बेटी जवान हो गई
तो उसको मना कर दीजिए कि नहीं, उसके साथ सेल्फी जाके मत ले लेना, तू शादी में उसके साथ जाके मत खड़ी हो जाना, उससे दूर रहना, पर्दे में रहना, वो तेरे लिए गैर महरम है। ये ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ये तरबियत की ज़रूरत है। मैं बाहर कहीं कहीं सफ़र में जाता हूँ, किसी आदमी के घर में मैं ठहरा, उनकी छोटी बच्ची है 5 साल की, मैंने जाके सलाम किया, लड़के ने तो हाथ बढ़ाया, लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने पूछा कि ये 5 साल की बच्ची है, मुसाफा करने के लिए हाथ क्यों नहीं बढ़ा रही है? तो लड़की ने कहा कि मेरे बाप ने मुझको ये शिक्षा दी है, मेरी माँ ने मुझको ये तालीम दी है कि तू लड़की है, तू सलाम तो कर सकती है, मगर किसी मर्द के साथ मुसाफा करना तेरे लिए मुनासिब नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि 5 साल की बच्ची को ये शिक्षा और ये तालीम जो इस्लाम दे रहा है वो बाप अपनी बेटी को देता है। आज हमारे यहाँ जवान बेटियां हैं, बेपर्दा घर से निकल रही हैं, ना माँ को कोई फर्क पड़ता है, जलसे में आई हैं सज करके, संवर करके और ऐसे कपड़े पहन करके जिससे उनका जिस्म नजर आ रहा है, वो जलसे में आ रही हैं। माफ करना मेरे भाइयों, अगर आपके जलसों में ये औरतें आती हैं और बेपर्दा आती हैं और आकर के सड़कों पर खड़ी रहती हैं और नौजवान लड़के उनके आसपास मंडलाते रहते हैं, तो कान खोल करके सुन लो, इससे बेहतर है कि आप जलसों में लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए। या तो आप लेडीज का इंतजाम करना बंद कर दीजिए या जलसों को करना बंद कर दीजिए। इस्लाम इस बात की परमिशन नहीं देता है। और मैंने देखा है किसी बिहार में, आपके किशनगंज के इलाके में बहुत सारे प्रोग्राम हुए और बाकायदा पोस्टर पे लिख करके आया कि नहीं साहब, हमारे जलसे में कोई दुकान नहीं लगेगी, हमारे जलसे में लेडीज का इंतजाम नहीं। जलसा हो रहा है, कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, पिंडाल में कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस पढ़ी जा रही है, और सड़क पर जो है बेहयाई हो रही है और दुकानों पर बेहयाई हो रही है। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। बेगैरती को खत्म करो मेरे साथी। अगर आज हमारे घरों की लड़कियां बेपर्दा हैं तो मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि औरतों की बेपर्दगी के पीछे बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा सबब उनके घर के मर्दों की बेगैरती भी है। अकबर इलाहाबादी का शेर है ना, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज औरतों का पर्दा मर्दों की अकल पर पड़ गया है मेरे प्यारे साथी। वो मर्द बेगैरत है जिसकी जवान बीवी, जवान बेटी, जवान बहन बेपर्दा होकर निकलती है और उसके माथे पर कोई बल नहीं पड़ता, उसके जिस्म पर और उसके दिल दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेगैरत है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इलैहिम यौमल क़ियामा। 3 लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं, बातचीत भी नहीं करेगा। नंबर 1, अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला, रिश्ता काटने वाला। माँ बाप गलत हो सकते हैं, माँ बाप के फैसले गलत हो सकते हैं, माँ बाप की बातों से आपका दिल भी दुख सकता है, माँ बाप की कोई बात गलत भी हो सकती है, मगर आपको इस बात की परमिशन नहीं है कि आप अपने माँ बाप से अपना रिश्ता तोड़ लें और माँ बाप के साथ आप गलत सलूक करें। इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। ठीक है, माँ बाप गलत करेंगे, वो अपना अंजाम अल्लाह के भुगतेंगे। इसी कटिहार के इलाके में एक नौजवान मेरे पास आया था, उसने कहा था, मौलाना साहब, वालिदैन पर आपने बहुत तकरीर की है, बहुत बयान किया है, कभी मौका मिले तो इस पर भी बयान कीजिए कि आज बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं। एक बेटे को ज़मीन दे दी, जायदाद दे दी, पैसा दे दिया, एक बेटा बेचारा परेशान है और बाप उससे रिश्ता तोड़ के बैठा है। दो अलग अलग आंखों से बाप अपने बच्चों को देख रहा है, नाइंसाफी कर रहा है। कभी इस पर भी तकरीर कीजिएगा। और मुझे याद है, मैंने फेसबुक पर उस वक्त एक तहरीर लिखी थी और मैंने लिखा था कि समाज में सिर्फ ऐसा ही केस नहीं मिलता है कि माँ बाप की आंखों में औलाद की वजह से आंसू आते हो, समाज में ऐसा केस भी मिलता है जब औलाद की आंखों में माँ बाप की वजह से आंसू आते। लेकिन मेरे भाइयों, अगर माँ बाप गलत भी हैं, आपको रिश्ता तोड़ने की और रिश्ता काटने की इजाजत नहीं है। आप अपनी तरफ से भलाई करते रहिए, हुस्न सलूक करते रहिए। अल-आक़ु लिवालिदैहि, अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ने वाला क़यामत के दिन अल्लाह की नज़र रहमत से दूर रहेगा। नंबर 2,
वल्मरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की कॉपी करने वाली औरत, जो मर्दों की नकल करती है वो औरत भी कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर रहेगी। नंबर 3 वद्दयूस, और वो बेगैरत मर्द अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल खुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही है, जिसके घर में गंदा काम हो रहा है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने घर में बेहयाई को होने दे रहा है, बेगैरती को होने दे रहा है, उस दयूस इंसान को भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। दयूस मत बनो मेरे भाइयों, दयूस मत बनाओ अपने परिवारों को, अपने घर की औरतों को इस्लामी पर्दे की तालीम दो, अपने घर में महरम और गैर महरम का फर्क रखो, और घर की औरतें जब घर से निकले तो इस बात का लिहाज रखो कि वो इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात को फॉलो करते हुए घर से निकले। तो ये नौजवानों के अंदर ये बिगाड़ आज हम देख रहे हैं मेरे प्यारे साथी। और एक आखिरी चीज हम नौजवानों के अंदर ये चीज भी बड़ी तेजी से देख रहे हैं, और वो चीज क्या है? वो चीज है उलमा से दूर होना। कल तक जो काम हम उलमा से लेते थे वो आज हम मोबाइल से लेने लगे। कोई मसला पूछना है, गूगल पे टाइप कर दिया, यूट्यूब पे टाइप कर दिया, किसी ना किसी का जवाब तो मिल जाएगा। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, उलमा को उनका हक आपको देना है। उलमा की जगह जाहिलों को नहीं बैठाना है। अगर आपने उलमा की जगह जाहिलों को बिठा दिया, आपके बड़े बड़े मुफ्ती जो हो जाएंगे वो जाहिल हो जाएंगे। उलमा के जाने के बाद और उलमा के ख़त्म हो जाने के बाद आपके गांव के जो सरपंच बनेंगे वो जाहिल होंगे, आपके फैसले जो करेंगे वो जाहिल होंगे, आपकी मस्जिद पर खुतबा देने वाले जाहिल होंगे, आपके मदरसों में शेखुल हदीस बन जाने वाले जाहिल हो जाएंगे, अगर आपने उलमा को उनका हक नहीं दिया। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, 100 नंबर की हदीस है बुखारी की, एक ऐसा ज़माना भी तुम पर आने वाला है जब दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, मगर इल्म को अचानक नहीं उठाएगा, बल्कि अल्लाह ताला उलमा को उठाएगा। और जब दुनिया से उलमा ख़त्म हो जाएंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे, जाहिलों से फतवा पूछेंगे। आज आप देख लें फेसबुक पर ऐसे ऐसे लोग जो सिर्फ व्यू पाने के लिए, सब्सक्राइबर पाने के लिए, लाइक पाने के लिए मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल को खूब मसाला लगा लगा के बयान कर रहे हैं। शौहर बीवी के साथ सुहाग रात में क्या कर सकता है, शौहर बीवी के साथ ये कर सकता है कि नहीं। मैं उस चीज का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आज फेसबुक पर अपने आप को मुफ्ती कहने वाले इस तरीके के मसाइल को मिर्च मसाला लगा के बयान कर रहे हैं। क्यों? ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिल जाए, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, हमें व्यूशिप मिल जाए, व्यूवरशिप मिल जाए। ये वो दौर है मेरे। औरतें, लड़कियां साहब वो तकरीर कर रही हैं और बाकायदा प्राइवेट मसाइल जो मियाँ बीवी के प्राइवेट मसाइल है उन मसाइल पर एक औरत बयान कर रही है और यूट्यूब पर उसको 1 लाख व्यू मिल रहा है, 2 लाख व्यू मिल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, व्यू की बुनियाद पर किसी को सही और गलत नहीं कहा जा सकता। जरूरी नहीं है कि कोई आलिम बहुत बड़ा आलिम है लेकिन फेसबुक और यूट्यूब पर उसको बहुत ज्यादा व्यू मिलते हों, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि जिसको व्यू मिलता हो तो वो सही हो। इसलिए हमें व्यू की बुनियाद पर और सब्सक्राइबर की बुनियाद पर और लाइक की बुनियाद पर हमें तय नहीं करना है। हमें ये देखना है कौन हकीकत में आलिम है, कौन हकीकत में उलमा हैं, कौन है जिन्होंने वाकई में कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल किया है। हम उनसे दीन का मसला पूछेंगे, और जब मसला पूछेंगे तो सही मसला पूछेंगे, जिसकी वाकई में जरूरत हो। फालतू किस्म का मसला मत पूछो। जैसे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के एक उस्ताद थे इमाम इब्राहिम नखई, उनके पास एक आदमी आया, उसने मसला पूछा, इमाम साहब इबलीस की बीवी का नाम क्या? उन्होंने कहा मैं इबलीस की शादी में गया नहीं था। इबलीस की बीवी का नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम ने जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ताला ने मना किया था वो कौन सा पेड़ था? इस किस्म के फजूल सवालात आप मत कीजिए, उलमा से सवाल कीजिए, वो सवाल जो हकीकत में रियल में होता है और जिसका ताल्लुक आपकी ज़िंदगी से, मौत से, आखिरत से होता है। उन मसाइल को मेरे प्यारे साथी उलमा से पूछिए। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं इन्नमा शिफाउल इय्य अस्सुआल, कि अगर आपको मसले की जानकारी नहीं है, दीन के बारे में मालूमात नहीं है, तो उसका इलाज मनमानी करना नहीं है, उसका इलाज
उलमा से पूछना है तो ये काम आप उलमा से कीजिए। आप इंटरनेट और मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत कीजिए। हाँ, मोबाइल पर बहुत सारे मुस्तनद उलमा के भी बयानात आते हैं, आप बयानात को सुनिए, उनके मसाइल को सुनिए, मगर रियल में जब मसला पूछना हो तो आप किसी ऑथेंटिक आलिम से, मुस्तनद आलिम से सवालात कीजिए। नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हमारे वो नौजवान भाई जिनकी मेहनतों से और कोशिशों से और इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने मुनक्किद किया और ईदगाह को लेकर के वो उठे हैं। मेरे प्यारे साथियों, ईदगाह भी मस्जिद के हुक्म में है। जो सवाब मस्जिद का मिलेगा वही ईदगाह का मिलेगा। जाते जाते आप हजरात से गुजारिश है, इस ईदगाह के लिए ज़रूर आप अपना बेशकीमती ताउन देते जाएँ। हमारी माएँ बहनें भी जो